मैप के साथ ऋतु। सरकार ने साइबर ठगी और ऑनलाइन फ्रॉड के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए देश में डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है। बीते 6 महीने में इस अभियान के तहत आम लोगों को लाखों करोड़ रुपए के नुकसान से बचाया गया है। इसी दौरान लाखों फर्जी और संदिग्ध सिम कार्ड भी ब्लॉक कर दिए गए हैं, जिससे साइबर अपराधियों की गतिविधियों पर काफी हद तक रोक लग गई है। दूरसंचार विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार लगभग 90 लाख से ज्यादा फर्जी सिम कार्ड बंद किए जा चुके हैं। यह कदम डिजिटल लेन देन और ऑनलाइन सेवाओं के बढ़ते इस्तेमाल को सुरक्षित बनाने की दिशा में उठाया गया है। सरकार का कहना है कि जैसे जैसे मोबाइल और इंटरनेट का दायरा बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर अपराधी का खतरा भी बढ़ता नजर आ रहा है। इसे रोकना बेहद जरूरी था, इसलिए तकनीकी और प्रशासनिक स्तर पर कई उपयोग किए गए हैं। दूरसंचार विभाग ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी कि भारत डिजिटल क्रांति के एक मजबूत दौर में प्रवेश कर चुका है। देश में मोबाइल डाटा की कीमत औसतन 8.27 रुपए प्रति जीबी है, जो दुनिया के कई विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। इस रास्ते और किफायती इंटरनेट की वजह से डिजिटल सेवाओं का तेजी से विस्तार हो गया है। 5G सेवाओं की शुरुआत 2022 में की गई थी और अब तक देश में 5G यूजर्स की संख्या 40 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। इसके साथ ही भारत में कुल टेलीकॉम यूजर्स की संख्या 123 करोड़ से अधिक हो गई है, जिससे भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम बाजार बन गया है। डिजिटल फ्रॉड को रोकने के लिए सरकार ने तकनीकी स्तर पर कई कदम उठाए हैं। विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय नंबरों से आने वाली फर्जी और स्पूफ कॉल्स पर बड़ी कार्रवाई की गई है, जिससे ऐसे कॉल्स में लगभग 99% तक की गिरावट दर्ज की गई है। सरकार ने संचार साथी ऐप और पोर्टल की भी शुरुआत की है, जिसके जरिए रोजाना हजारों फ्रॉड मामले की रिपोर्टिंग हो रही है। इससे समय रहते कार्रवाई संभव हो पा रही है और आम लोगों को होने वाले नुकसान से रोका जा रहा है। डिजिटल सुरक्षा के साथ साथ भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी तेजी से अपना कदम बढ़ा रहा है। दूरसंचार विभाग के अनुसार दुनिया भर में ChatGPT जैसे AI टूल्स का लगभग 13.5% उपयोग भारतीय यूजर्स कर रहे हैं। यह आंकड़ा स्पष्ट रूप से यह दिखाता है कि भारतीय यूजर्स नई तकनीक को अपनाने में किसी भी विकसित देश से अब पीछे नहीं रहे हैं। कुल मिलाकर सरकार की यह डिजिटल स्ट्राइक ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर अपराधों को रोकने में कारगर साबित हुई है। इससे न केवल आर्थिक नुकसान को रोका गया, बल्कि भारत की डिजिटल मजबूत और तकनीक प्रगति को भी कई हद तक मजबूत कर दिया गया है। यह पहल देश को डिजिटल सुरक्षा के क्षेत्र में एक मजबूत स्थिति प्रदान करती है और आम लोगों के लिए सुरक्षित और भरोसेमंद डिजिटल वातावरण सुनिश्चित करती है। अभी के इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखिए TV12। धन्यवाद।